तो हेलो बच्चों, मैं हूं करण कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं गुरु जी का गैलेक्सी क्लासेस पर। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 के लेक्चर नंबर 3 को देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 को हल किया जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कीजिए, ताकि हम हाई स्कूल की पूरी तैयारी इसी चैनल गुरु जी का गैलेक्सी क्लासेस पर करा सकें। बच्चों, हमारी वीडियो पर व्यूज तो आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब एंड लाइक बहुत ही कम आ रहे हैं। तो इस वीडियो को देखते समय ही सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया है, अगर सवाल दिख नहीं रहा है आप लोगों को तो वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिए। तो सवाल नंबर 5 में कह रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है, सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी माने अन्य सभी का अर्थ ये है कि सेक दिया है तो साइन, कॉस, टेन, कोसेक, कॉट सभी मान परिकलित करना है, सिर्फ और सिर्फ सेक थीटा का मान छोड़कर। तो आइए हम इस सवाल नंबर 5 का फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा फिगर है, ये हो गया ए बी सी। और इस सवाल को हल करने से पहले कुछ जानकारी आपको दे रहे हैं, जो कि ये बहुत ही कारगर जानकारी है। तो यल का अर्थ होता है लंब। यल का अर्थ लंब। ए का अर्थ होता है आधार। और के का अर्थ होता है कर्ण। और पहला स्टेप यानी कि इसे पढ़ते हैं लाल बट्टे कक्का। तो पहला स्टेप यानी लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण होता है। पहला स्टेप लंब बट्टा कर्ण हो गया। और लंब बट्टा कर्ण किसके बराबर होता है? साइन थीटा के मान, यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। आधार बट्टा कर्ण, ए माने आधार, आधार और के का अर्थ कर्ण। तो आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण किसके बराबर होता है? तो कॉस थीटा, कॉस थीटा के बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। फिर तीसरा स्टेप है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार है, लंब बट्टा आधार। तो लंब बट्टा आधार किसके बराबर होता है? तो tan थीटा के बराबर होता है, tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। अब ये त्रिकोणमिति के 3 अनुपात हैं। तो इसके आगे कौशिक थीटा, कौशिक थीटा, तो कौशिक थीटा बराबर होता है, देखो, साइन कॉस, यानी पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, साइन कॉस टैन। अब इसी को पलट देंगे, तो क्या हो जाएगा? कर्ण। तो कर्ण बट्टा, ये हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब, ये हो जाएगा कौशिक थीटा का मान। दूसरा क्या था? दूसरा है कॉस, कॉस थीटा। तो अब यही को पलट देंगे, तो ये पहले आधार बट्टा कर, देखो कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, तो इसी को पलट देंगे, तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टा कर्ण बट्टा कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। ये किसका मान होगा?
ये होगा सेक थीटा का मान। अभी देखो ये तीसरा है tan थीटा, तो tan थीटा किसके बराबर होता है? तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो इसी को पलट देंगे तो ये हो जाएगा आधार 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 बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब, और tan यानी इसका क्या हो जाएगा कॉट, यानी कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब। तो इसको पूरी तरह से तैयार कर लीजिए, ये बोर्ड पेपर में ये सब तो जरूर ही आते हैं, इनका पूरी चैप्टर में ही प्रयोग है। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, और tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। यानी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ तीन ही याद करने हैं। तीन ही कौन कौन? साइन कॉस tan, और बाकी इन तीनों का मान इन तीनों के उल्टे होते हैं, यही पलट देना। जैसे साइन थीटा बराबर कोई पूछे तो लंब बट्टे कर्ण, कॉसेक थीटा तो कर्ण बट्टे लंब, कोई पूछे कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण बताना, और कोई पूछ ले सेक थीटा तो सेक थीटा यानी कॉस का उल्टा होता है तो कर्ण बट्टे आधार। इसी प्रकार आप लोगों को बताना है। तो आइए हम आगे पांचवा सवाल हल करते हैं। हमें उम्मीद है कि ये सब आपको बेहतरीन तरीके से समझ में भी आया होगा और आपको याद भी हो गए होंगे। तो बुक के माध्यम से इस फिगर को समझ लेते हैं। तो बुक में दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, यानी सेक थीटा बराबर 13/12 होता है। तो पहले हम तो जानेंगे कि सेक थीटा होता क्या है। तो सेक थीटा बराबर होता क्या है? तो कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण होता है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बट्टा कर्ण होता है कॉस थीटा बराबर, तो सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। तो हमें किसका मान दिया? हमें दिया है कर्ण का मान यानी 13 सेंटीमीटर। देखिए कोई चीज हम मापते हैं तो मीटर और सेंटीमीटर में ही तो मापते हैं। और आधार का मान यानी ये दिया है 12 सेंटीमीटर। अभी हमें लंब का मान नहीं ज्ञात है, तो हम लंब का मान पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो फिगर तो बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। तो आइए आगे हम हल कर लेते हैं। बच्चों वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन ये मेरा गारंटी है कि इस क्वेश्चन में या इस चैप्टर में कहीं भी डाउट नहीं रह जाएगा। और अगर डाउट रहेगा जहाँ, हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो लिखते हैं हल। पहले आप लोग डाल लीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 5वां है ये हल। तो जो दिया है उसे पहले लिख लेते हैं। दिया है, हमें क्या दिया? हमें सेक थीटा का मान दिया है। तो हम सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, यानी सेक थीटा बराबर 13/12 यानी कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार हमें दिया है। तो हमें पहले लंब का मान ज्ञात करना होगा। तो हल करते हैं। लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज देखो समकोण त्रिभुज क्या था आपका? समकोण ये जो त्रिभुज है ये था आपका ABC। तो लिख लेते हैं ABC में। कैसे ज्ञात करेंगे? अरे भाई पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस
प्रमेय लागू करने पर या से, जो भी आपको अच्छा लगे। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? यही तो कहता है कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जिसे भी ना याद हो ये जरूर से जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि इस पूरी चैप्टर में पाइथागोरस प्रमेय का तो जरूर प्रयोग है। तो थोड़ा सा जुकाम उखाम है तो वीडियो में कहीं कहीं रोक दे रहे हैं, मतलब स्किप कर दे रहे हैं। छोड़िए वो सब, आओ देखते हैं। तो कर्ण हमारा क्या है? कर्ण हमारा है यहाँ से ए से सी तक, यानी ए सी का स्क्वायर बराबर लंब क्या है? ए से बी तक, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? बी सी है, तो बी सी का स्क्वायर। अभी तक आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया ना, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि हर बच्चे का भला हो सके। और अगर वीडियो साफ तरीके से दिख नहीं रहा हो तो क्वालिटी बढ़ा लीजिए। तो AC का मान कितना दिया है? AC का मान दिया है 13 सेंटीमीटर, यानी 13 का स्क्वायर बराबर AB का मान, A से B का मान ये हमें दिया है, सॉरी AB का मान हमें ज्ञात करना है, AB का मान हमें ज्ञात करना है प्लस ये भी माने लंब। AB का अर्थ क्या है? AB का अर्थ है लंब, यही दूरी ये हमें ज्ञात करना। और B से C तक की दूरी 12 सेंटीमीटर दिया, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे हम। अब 13 का स्क्वायर, अब देखो इधर 12 प्लस में है और इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो -12 का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। अब या हम इसे लिख सकते हैं, या हम इसे लिख सकते हैं AB का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर। तो AB बराबर, इधर ये स्क्वायर है तो इधर जाकर रूट हो जाएगा। ये तो आप लोगों को कक्षा 8 और 9 में ही सिखाया जाता है। तो ये 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। तो घटा लेंगे अब AB बराबर, ये घटाएंगे तो ये हमारा आएगा 9 में से 4 को घटाएंगे 5, 6 में से 4 को घटाएंगे 2, तो AB बराबर 5 आएगा, यानी 5 सेंटीमीटर। यूनिट जरूर लिखिएगा, यूनिट के नाते अगर यूनिट आप नहीं लिखते हैं तो बोर्ड पेपर में आपका नंबर काट लेते हैं। तो यानी हमें लंब यहाँ से और यहाँ तक की दूरी जो है वो 5 सेंटीमीटर आया, अभी हम लोग निकाले हैं, ये 5 सेंटीमीटर आया है। तो आइए आगे हल करते हैं। अब हमें इस त्रिभुज में कर्ण भी ज्ञात हो गया, लंब भी ज्ञात हो गया और आधार भी ज्ञात हो गया। अब सवाल पर चलते हैं। तो देखते हैं कि 5वें सवाल में कहा गया है कि सेक थीटा को छोड़कर अन्य सभी मान प्रकलित कीजिए। तो हम पहले साइन थीटा, क्योंकि साइन पहले ही आता है त्रिकोणमिति में साइन पहले आता है, तो हम साइन थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो सॉरी, पहले हम लिखते हैं
हमें ज्ञात करना है, हमें, और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर इस तरह आप लगाते हैं तो आपका नंबर कोई नहीं काट सकता। हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? साइन थीटा, थीटा का मान, कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान, टैन थीटा, टैन थीटा का मान ज्ञात करना है। टैन के बाद कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। सेक, सेक थीटा हमारा दिया है, सेक थीटा हमारा पहले से ही 13/12 ये दिया ही है। तो अब बचा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो आइए हम ज्ञात कर लेते हैं साइन थीटा, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। अगर ऐसे आप कंफ्यूज हो जा रहे हो तो ऐसे बगल में लिख लीजिएगा लाल, ये हर जगह हर सवाल में लिख लीजिएगा, और ये नोट्स में या पेपर में भी लिखा रहेगा तो आपका नंबर कोई काटेगा नहीं। तो साइन थीटा, तो पहला क्या होता है? साइन ही होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। तो अब फिगर में देख लेते हैं कि लंब बट्टा कर्ण कहाँ है। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा, लंब कितना दिया है? लंब हम निकाले हैं, अभी हमारा 5 सेंटीमीटर आया तो लंब 5 हो गया। कर्ण, कर्ण कितना है? 13 सेंटीमीटर। तो ये एक आंसर ही हो गया। फिर कॉस थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है देख लेते हैं। तो हमें तो याद है, लेकिन आप लोगों को समझा रहे कि थोड़ा सा भी डाउट ना हो। तो देखते हैं। तो पहला क्या था? पहला ये जो था, पहला प्रोसेस साइन का होता है और दूसरा होता है कॉस का। तो कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण होता है, बराबर। तो कॉस थीटा बराबर होता है, क्या होता है? हमने बताया आधार बट्टा कर्ण होता है। तो इस फिगर में देख लेते हैं कि आधार बट्टा कर्ण कहाँ है। तो आधार का मान कितना है? 12, तो 12 लिख लेते हैं। कर्ण, कर्ण का मान 13, तो 13 लिख लेते हैं। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। हाँ, टैन थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो टैन थीटा बराबर, टैन थीटा बराबर क्या होता है देख लेते हैं। ये देख लेते हैं तीसरा प्रश्न, यानी हम पहले बताए थे ये साइन कॉस टैन। तो तीसरा क्या होगा? लंब बट्टा आधार। तीसरा होगा लंब बट्टा आधार होगा। तो तीसरा क्या होता है? तीसरा यानी टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता। अब इसमें देख लेते हैं कि लंब कौन है और आधार कौन है। तो लंब 5 सेंटीमीटर हमने ज्ञात किया था और आधार 12 सेंटीमीटर ये हमें दिया था। ये हमारा चौथा का मान हो गया। अब कौशिक थीटा का मान, तो कौशिक थीटा बराबर, कौशिक थीटा बराबर, देखो कौशिक थीटा का मान, अब ये तीन इंपॉर्टेंट थे, अगर इन्हें निकाल ले तो इन्हीं का उल्टा हमें कर देना। जैसे कौशिक थीटा, तो कौशिक थीटा बराबर होता है, क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा। यानी देख लेते हैं, यही देख लेते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, यही होता है। तो साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कोसेक थीटा, यानी साइन को अगर हम उल्टा कर दें, जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर, तो कोसेक थीटा बराबर यानी साइन को उल्टा कर देते हैं तो कर्ण बटा लंब। यानी यही हम देख लेते हैं, यही मान को हम यही से उल्टा करके लिख सकते हैं। यानी कर्ण कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। और कर यहीं पर देख लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं 13 है, यही 13 लिख देते हैं, और ये 5 है,
ये 5 लिख देते हैं। आपने आप ही उल्टा करके आप लोग लिख सकते हैं। तो या तो इसी में देख लेते हैं कर्ण यानी cosec थीटा बराबर क्या होता है, कन्फर्म है ना, कर्ण बट्टे लंब होता है। तो cosec थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब होता है, तो कर्ण 13 सेंटीमीटर है और लंब 5 सेंटीमीटर है। बस अब इसी प्रकार जो भी ज्ञात करना होगा, हम मुझे यकीन है कि आप लोग ज्ञात कर लेंगे। अब क्या करना है, उसी का उल्टना ही है। जैसे cot थीटा का मान अगर बताना हो cot थीटा का मान, तो अब मतलब वही एक ही बचा है, तो लो बता ही देते हैं, क्योंकि मेरे पास पेज नहीं है तो यहीं पर बता देंगे। तो cot थीटा किसके उल्टा होता है, लंब का सॉरी tan का उल्टा cot होता है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार है, cot थीटा बराबर आधार बट्टा लंब हो जाएगा, यानी 12/5 हो जाएगा। यही इसी का उल्टा cot थीटा बराबर हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि ये पूरी प्रोसेस आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा और कहीं भी कुछ भी डाउट नहीं बचा होगा। फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट हो, इस पूरे सवाल में थोड़ा सा भी डाउट हो, कहीं पर भी डाउट हो, तो कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। देख लीजिए, एक बार पूरी सवाल को देख लीजिए और कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो मेरे पास कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तभी हमारा चैनल आगे बढ़ेगा और तभी हम आगे की तैयारी करवा सकेंगे। हम इस चैनल पर इंग्लिश में भाई ग्रामर ही, इंग्लिश मैथ्स और साइंस, पूरी साइंस की तैयारी इसी चैनल पर कराएंगे और पेपर के समय हिंदी की तैयारी भी इसी चैनल पर कराएंगे और बेहतरीन ढंग से ही कराएंगे। जिस प्रकार हमने तैयारी की थी उससे भी बढ़िया तरीके से कराएंगे, क्योंकि अब हमें तो थोड़ा नॉलेज हो गया, थोड़ा नहीं हमें नॉलेज हो गया कि किस तरह पेपर आता है। तो इसी के साथ ये हमारा सवाल ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन वीडियो बंद करने से पहले से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।